और 53 पर आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं राज्य में वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, ग्राम विकास अधिकारियों के अंतर जिला स्थानांतरण की मांग करता हूं। सभापति महोदय, इन्होंने कई साल पहले खुद आंदोलन लड़के इस पर रोक लगवाई थी, लेकिन आज समय की मांग है कि इनका स्थानांतरण खोला जाए। विधानसभा क्षेत्र भादरा की पंचायत समिति के जर्जर भवन के पुनर्निर्माण की मांग करता हूं। इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि ठेकेदारों की प्रक्रिया जो पंचायतों में सभापति महोदय काम सरपंच करते हैं, ये ठेकेदारों को बीच में यूं ही फंसा दिया और ये 2-3% का बिल देते हैं और कुछ नहीं करते, बिल उठा के पार जाते हैं। और शिकायत होती है तो सरपंच की होती है, ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच के खिलाफ ही कार्रवाई होती है, इस ठेकेदार का कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए ठेकेदार की प्रथा ही मंत्री महोदय आप बंद करवाओ। पूरी गलियों का निर्माण करो, पूरे चौक का निर्माण करो। नरेगा में स्वीकृति निकलती है साहब 17 फुट की, अब गलियां कहीं 40 फुट है, कहीं 30 फुट है, या कोई चौक है, अब दलितों का चौक है, उसको आप बनाना चाहते हो, उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा करना चाहते हो, आपने शर्त लगा दी साहब 17 फुट से फालतू तो हम सैंक्शन नहीं निकालेंगे। इसलिए हमारी मांग है कि जो कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है उस काम को कंप्लीट करवाया जाए। नरेगा में जो बजट में केंद्र सरकार ने 33% कटौती करी है, मैं उसकी न सिर्फ निंदा करता हूँ, जबकि मांग करता हूँ आपके मार्फत, राजस्थान की सरकार के मार्फत, अगर राजस्थान की जनता के मार्फत देश के प्रधानमंत्री के कानों तक अगर ये गूंज जाए तो मैं कहता हूं ग्रामीण राज्य को मजबूत करने के लिए 33% बजट वापस बढ़वाया जाए, ताकि नरेगा में काम हो, नरेगा में डोर टेल करके काम हो, खेतों में काम हो, नरेगा का काम चले, लोगों को रोजगार मिले। सभापति महोदय, एक तो नरेगा में जो मैट लगते हैं ये गड़बड़ कर देते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं, हम कतई आने ही बढ़ते कि गड़बड़ नहीं करते, लेकिन मैट को टर्मिनेट कर दिया जाता है। IAS टर्मिनेट नहीं होते, RAS टर्मिनेट नहीं होते, कोई कर्मचारी टर्मिनेट नहीं होता है तो बहाल हो जाता है, ये मैट बहाल नहीं हो रहा। सभापति महोदय, मेरी इल्तिजा है मंत्री महोदय से कि आप इनको वार्न करिए, 1 साल के लिए टर्मिनेट करिए, या फिर इनको सुनवाई का मौका दीजिए, इनका तो सुनवाई का ही मौका नहीं है। सभापति महोदय, मैट का भुगतान भी एक बड़ा मामला है। आज पूरे राजस्थान भर से राशन डीलर आए हुए हैं, ये कह रहे हैं कि हमें मानदेय दिया जाए। सभापति महोदय, आजकल राशन की दुकानें छोटी छोटी हो गई, ये गड़बड़ी नहीं करे, इसके लिए सरकार इनका न्यूनतम मानदेय तो तय करे ही करे, ताकि इनके जीवन यापन हो सके। पंचायतों की निजी आय पर जो आज जिला परिषद ने लेटर निकाल दिया, हनुमानगढ़ की जिला परिषद कि आपकी गाँव में एक जोड़ है, जोड़ में मछली पालन होगा और उसका ठेका है ना वो जिला परिषद करेगी। सभापति महोदय, पंचायत के पास इतनी सी आमदनी होती है कि निजी काम में, कहीं स्कूल में रंग रोगन की बात आ गई, कोई अर्जेंट कोई ट्राली मिट्टी की डालनी पड़ गई, कहीं समतलीकरण का काम आ गया, पंचायत के पास निजी आय का एक ही साधन था, उस साधन पर जिला परिषद ने जिस तरीके से अपना डाका डाला है, इसको बंद कराया जाए और पंचायत के ही काम रखा जाए। PM आवास योजना में लोगों के नाम कट जाते हैं सभापति महोदय, लिस्टों में चेंज हो गया। अब गांव में हम जाते हैं जन सुनवाई करने के लिए, गरीब आदमी कहते हैं हमारे को मकान दिलवाओ, मकान कहां से दिलवाएं, मकान तो कह रहे हैं कि साहब लिस्ट तो फिर दोबारा इतने साल बाद बनेगी। इसलिए मेरी मांग है कि मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करी जाए, ताकि लोगों की हम मांग पर काम कर सकें। जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान और प्रधान के मानदेय तय करे जाएं, चौकीदारों को सुविधा कर्मी के रूप में लिया जाए। पक्के कामों में ऑनलाइन हाजिरी की जो व्यवस्था करी गई, इससे काम में रुकावट आई है, इसलिए पक्के कामों में ऑनलाइन हाजिरी नहीं करी जाए। गांव में जो 600 वर्ग गज का पट्टा जारी करा जाए 100 और 200 रुपए में, ये हमारी मांग है। नरेगा में खेतों से नरेगा को जोड़ा जाए और नरेगा में 150 दिन हर मजदूर के पूरे करवाए जाएं, ताकि बहुत सारी फ्लैगशिप योजनाओं का उनको लाभ मिल सके। फार्म नंबर 6 नरेगा में अनिवार्य रूप से उनका लागू कराया जाए, ताकि लोगों को नरेगा में 150 दिन रोजगार मिल ही सके। नहीं तो बहुत सी जगह ये बहाने हो जाते हैं कि साहब अब काम सैंक्शन ही नहीं है, अब आपको काम कहां से दे। अगर फार्म 6 अगर उनसे लिया हुआ है तो उन्होंने दिन लिखे दिए, इन दिनों में हमें काम मिलेगा, फार्म 6 को सख्ताई से लागू करा जाए। सौर ऊर्जा गाँव में गलियों में रोशनी करने के लिए लगाई जाए। पिछली सरकार में लगी, उसमें कोई घोटाला हो गया, अब घोटालों से डरना भी नहीं चाहिए। घोटाले होते हैं तो उन पर कार्रवाई करो, ये थोड़ी है जी घोटाला हो गया तो अब आगे काम करेंगे नहीं। अरे शहर में इतनी जोर जोर की लाइटें होती हैं, जैसे ये लगता है उजाला ही है, और गांव में इतने अंधेरी रातें, ऐसे हो ही नहीं सकता। आज बराबरी की बात करते हैं, आज पंचायती राज की डिबेट चल रही है, सौर ऊर्जा में हम पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट हैं, लेकिन गांव आज भी अंधेरे में डूबे हुए। इसलिए हर एक चौक से लेकर के दूसरे चौक, एक गली से लेकर दूसरी गली में सौर ऊर्जा की लाइटें हों और बढ़िया जोरदार लाइटें लगे, ताकि रात भी हमारी रोशन हो जाए। SC ST के मोहल्लों में खास करके इंटरलॉक और गलियों की स्वीकृति निकाली जाए। मैं मांग करता हूं मेरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत रासलाना, ग्राम पंचायत नेठाना, रामगढ़, अजीतपुरा, शेरडा, गेहूं, दीपलना, बरवाड़ी, भरवाना, बनाई, कलाना, किराड़ाबड़ा, अनूप शहर, सोवाड़ा, ये बड़े गांव में या अम्बेडकर सामुदायिक भवन बनाए जाएं। खास करके मैं जिन जगह लोग बस गए जाकर के सभापति महोदय, लोग तो बसेंगे जमीन पर, इसमें कोई दो राह नहीं। अब लोगों को ये पता ही नहीं हो रहा आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, कि आप जोड़ पायतन में बस गए, आप वन विभाग में बस गए, या आप गोचर में बस गए, लोग बस गए। सभापति महोदय, गरीब आदमी ने गांव के बीच का घर छोड़ करके बाहर गया,
अब मकान बना लिया, अब उसको नए पीएम आवास योजना का फायदा मिल रहा है, न कोई दूसरी योजना का फायदा मिल रहा है, न उसका पट्टा बन रहा है, न उसको लोन मिल रहा है। जहां जो बसे उन लोगों को वहां पट्टा दिया जाए। राजस्थान सरकार इस चीज का हल निकाले। ये जनता से जुड़ी हुई बात है, हम लोगों से जुड़ी हुई बात है। सभापति महोदय, लोग एक दूसरे की बिगड़ जाती है, आपस में एसएलपी में चले जाते हैं और जाकर के आदेश करा लाते हैं, साहब की मकान तोड़ दो। साहब किसी का अरमान टूटना है, मकान टूटना, मकान टूट गए। अभी आप ताजुब करोगे साहब, आप में एक हाई कोर्ट के आदेश से 350 मकान टूट गए, लोग जर आंसू रोए हैं साहब। दोबारा मकान नहीं बनता आज की स्थिति में। इसलिए मेरी सरकार से इल्तिजा है आपके मार्फत कि आप व्यवस्था करिए, जो जगह जिस भी किस्म की जगह वो जगह दूसरी जगह अलॉट कराइए। सरकार के लिए मुश्किल नहीं है, हम सब लोग नियम बनाने वाली जगह बैठे हैं, हम ये नियम बना सकते हैं। जोड़ पायतन की आज इतनी जरूरत नहीं बची जितनी जरूरत पहले थी। हाँ, गोचर की जरूरत है आज भी, आज वन विभाग की जरूरत है, लेकिन वो जगह ट्रांसफर करिए। जहां जो लोग बसे उन लोगों को वहां वो जगह रेगुलराइज करिए, पट्टे दिलवाइए, सरकारी योजना का फायदा दिलवाइए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बेहतरी से काम आगे बढ़ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी सुधर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इन जो सारी बातें मैंने रखी हैं इनको सरकार पूरा करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।